आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन्स। विटामिन्स दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन ट्रेस अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन। टर्म विटामिन गिव बाय कैसमिर फंक इन 1912। जो विटामिन की जो टर्म है वो दी थी कैसमिर फंक नाम के साइंटिस्ट ने इन द ईयर ऑफ 1912। ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी विटामिन्स आर क्लासिफाइड एज। सोल्युबिलिटी के बेसिस पे जो विटामिन्स हैं उनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो होते हैं जो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, और फैट सोल्यूबल विटामिन्स वो विटामिन्स होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं फैट के अंदर और फैट सोल्यूबल सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि अल्कोहल और एसीटोन। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स है उनके अंदर जो मतलब एग्जाम्पल हैं वो इंक्लूड होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनके जो एग्जाम्पल हैं वो है विटामिन ए, डी, ई और के। अब एक नोट है, ऑल वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आर प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम। जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं वो प्रिकर्सर होते हैं कोएंजाइम्स के। अब हम देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो वाटर सोल्यूबल होता है, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो स्टोर नहीं हो सकता बॉडी के अंदर। फंक्शन एज कोएंजाइम। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो एक्ट करता है एज ए मतलब कोएंजाइम के जैसे। जो कोएंजाइम होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ये जो कोएंजाइम है ये बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ और एनहांस कर देते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसको हम यूज़ करते हैं एज ए फूड एडिटिव। जैसे कि हम फोर्टिफिकेशन की प्रोसेस या फिर इनरिचमेंट करते हैं, जब हम फूड का फोर्टिफिकेशन या फिर इनरिचमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो विटामिन बी है उसको यूज़ करते हैं एज ए फूड एडिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं जैसे कि जो आशीर्वाद चक्की आटा है उसको फोर्टिफाइड किया गया है आयरन से, फोलिक एसिड से और विटामिन B12 से। टोटल 8 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर टोटल 8 एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से 8 एंजाइम हैं जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B5 और विटामिन B7 और विटामिन B9 और विटामिन B12। अब हम इन सभी विटामिन्स के केमिकल नेम को देखते हैं। जो विटामिन B1 है उसको थायामीन के नाम से बोला जाता है, और जो विटामिन B2 है उसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का केमिकल नेम है नियासिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पायरिडोक्सिन। विटामिन B5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, और जो विटामिन B7 है उसका जो केमिकल नेम है वो है बायोटिन। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम है वो है फोलिक एसिड, और जो विटामिन B12 है उसका जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबैलामिन। इसके अलावा एक विटामिन और प्रेजेंट होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स के अंदर, वो है विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। अब हम सबसे पहले देखते हैं विटामिन B1। जो विटामिन B1 है उसका जो केमिकल नेम है वो है थायामीन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ विटामिन B1। अनस्टेबल इन हीट एंड एल्कलाई। जो विटामिन B1 है वो अनस्टेबल होता है हीट और एल्कलाई के अंदर। सेंसिटिव टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड्स। जो विटामिन B1 है वो सेंसिटिव होता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड्स के लिए। फंक्शन एक्ट एज ए कोफैक्टर इन डिकार्बोक्सिलेशन। डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस में विटामिन B1 एज ए कोफैक्टर एक्ट करता है। जो विटामिन B1 है उससे कौन कौन सी डिजीज होती हैं? जो विटामिन B1 है उससे बेरी और एक्सटर्नल वीकनेस कोज होती है। अब जो विटामिन B1 है उसके जो सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसके सोर्सेज हैं पोर्क, लेग्यूम्स और ट्यूना फिश। विटामिन B1 का जो RDA है, RDA का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। मतलब जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है वो जो विटामिन्स के जो डेली इंटेक है उनको डिसाइड करता है। तो जो विटामिन 1 की जो रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस है वो है 1 मिलीग्राम पर डे। अब हम देखते हैं विटामिन B2।
विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन, बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ येलो फ्लोरोसेंट पिगमेंट कोल्ड फ्लेविन। जो विटामिन B2 है वो बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ येलो फ्लोरोसेंट पिगमेंट जिसको हम कहते हैं फ्लेविन। जो विटामिन B2 है वो स्टेबल होता है हीट के, बट अनस्टेबल होता है लाइट और एल्कलाई के। फंक्शन, पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेविन, कोएंजाइम FMN एंड FAD। डिजीज, जो विटामिन B2 है उसके कारण कौन कौन सी डिजीज होती हैं? अरेबोफ्लेविनोसिस, चिलोसिस, ग्लोसिटिस, क्रैक्ड लिप्स, लिप अल्सर, क्रैक्ड लिप्स कॉर्नर, रिटार्ड ग्रोथ, बैड स्किन, डिसऑर्डर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम देखते हैं चिलोसिस। चिलोसिस क्या होती है? चिलोसिस से जो लिप डिसऑर्डर होते हैं, चिलोसिस के कारण मतलब जो लिप्स के अंदर क्रैक आ जाती है, लिप्स के अल्सर हो जाते हैं, लिप अल्सर हो जाता है, और जो लिप्स के जो कॉर्नर है वो क्या हो जाते हैं? क्रैक हो जाते हैं। ग्लोसिटीज क्या होती है? जो ग्लोसिटीज है वो टंग रिलेटेड डिजीज है। ग्लोसिटीज के अंदर जो टंग है उसके ऊपर दाने दाने हो जाते हैं, उसको ग्लोसिटीज बोलते हैं। जो विटामिन B2 के जो RDA है वो है 1.3 mg पर डे, और जो विटामिन B2 के जो सोर्सेज हैं वो है मशरूम और टोमेटो। अब हम देखते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 को नियासिन भी बोलते हैं, मोस्ट स्टेबल विटामिन। जो विटामिन B3 है वो मोस्ट स्टेबल विटामिन है, इंक्लूड्स बोथ निकोटिनिक एसिड एंड निकोटीना अमाइड। जो विटामिन B3 है उसको हम निकोटिनिक एसिड या निकोटीना अमाइड भी बोलते हैं। बहुत बार क्वेश्चंस के अंदर ऐसे होता है कि नियासिन ऑप्शन में नहीं होता, तो वहाँ पे निकोटिनिक एसिड और निकोटीना अमाइड होता है। तो ये ऑप्शंस भी सही हैं। हम नियासिन की जगह विटामिन B3 का अगर हमसे केमिकल नेम पूछते हैं तो हम वहाँ पे निकोटिनिक एसिड और निकोटीना अमाइड को टिक करेंगे। फंक्शन, constituents of two coenzyme NAD positive NADP positive। डिजीज, पेलेग्रा, डायरिया, डिमेंटिया। जो विटामिन B3 है वो पेलेग्रा डिजीज और डायरिया और डिमेंशिया को कोज करते हैं। सोर्सेज, मीट, फिश और ग्राउंडनट। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस 15 to 20 mg पर डे। आज के लिए हम इतने ही विटामिन्स करेंगे। बाकी के जो विटामिन्स रहते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे।